जी नो इफ नो बट मैं ही लाऊंगा कांग्रेस की टिकट। क्यों और कैसे? अगर पुराना कांग्रेसी एक्स एमएलए हूं तो भट्टू से कुलबीर बेनीवाल है, इसलिए मेरा क्लेम बनता है कि मैं कांग्रेस टिकट मांगता हूं और हाईकमान हमें टिकट। कुलबीर बेनीवाल भी किसी की नजदीकियों कदम बढ़ते हैं क्या? मैं हुड्डा साहब के साथ हूं। हमने तो हाईकमान से, हुड्डा साहब से, चौधरी उदय भान जी हमारे पार्टी अध्यक्ष है, हमारे युवा सांसद दीपेंद्र जी है, मैंने टिकट मांग रखी है। अरे चेयरमैन है, चेयरमैन का अधिकार है, आप चेयरमैन को काम करने नहीं देते। आप एक ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसकी ग्रांट में टांग अड़ाते हो। आप एक सरपंच की ग्रांट आती है, उसमें टांग अड़ाते हो। कौन अड़ाता है टांग? कौन? स्थानीय विधायक दूड़ाराम जी। अगर दूड़ाराम जी हर जगह से टांग अड़ाएंगे तो सरपंच चेयरमैन क्या काम करेंगे? बावजूद उसके विरोध करने के लिए आप कतराते क्यों हैं? क्यों नहीं विरोध करते? प्रेस के माध्यम से करता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि भी रात को हाथ में ला लिया, दिन में बगावत कर दी। नहीं, तो बात कहता हूँ, हकीकत कहता हूँ। नहीं है। आज फतेहाबाद विधानसभा की जो जनता है आपको सराखों पर बिठा ले और कल को आप दूड़ाराम, वीरेंद्र सिवाच, बलवान सिंह दौलतपुरिया की जय जयकार करते हुए रहें। मैं किसी जय जयकार नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल साहब होंगे। नो इफ नो बट मैं ही लाऊंगा कांग्रेस की टिकट का स्लोगन साथ लेकर चलने वाले कुलबीर बेनीवाल से जानेंगे कि उन्हें स्वयं के अंदर ऐसी क्या खासियत नजर आती है जिससे कि उन्हें लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी इन पर दांव खेलेगी। बहुत बहुत स्वागत है कुलबीर बेनीवाल साहब। नमस्कार जी, आप सबको भी मेरे तरफ से जी, चैनल तरफ से सभी फतेहाबाद वासियों को जी। कुलबीर जी, नो इफ नो बट मैं ही लाऊंगा कांग्रेस की टिकट। क्यों और कैसे? देखो, कांग्रेस के अंदर मैं भट्टू से पहले पूर्व विधायक रहा हूँ और भट्टू भी फतेहाबाद का पार्ट है, कि भट्टू भी फतेहाबाद का पार्ट है। और यहाँ पे जो जो टिकट मांग रहे हैं सब दूसरी पार्टी से आगे एमएलए बने हुए हैं और कांग्रेस टिकट मांग रहे हैं। अगर पुराना कांग्रेसी एक्स एमएलए हूं तो भट्टू से कुलबीर बेनीवाल है, इसलिए मेरा क्लेम बनता है कि मैं कांग्रेस टिकट मांगता हूं और हाईकमान हमें टिकट देगी। प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकियों का दम भरते हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया कुमारी शैलजा की नजदीकियों का दम भरते हैं, डॉक्टर विनीत पुनिया राहुल गांधी की नजदीकियों का दम भरते हैं। कुलबीर बेनीवाल भी किसी की नजदीकियों का दम भरते हैं क्या? मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ कि भी हमने तो हाईकमान से, हुड्डा साहब से, चौधरी उदय भान जी हमारे पार्टी अध्यक्ष है, हमारे युवा सांसद दीपेंद्र जी है, मैंने टिकट मांग रखी है। मैं तो जयप्रकाश जी के उपचुनाव में स्टेज के माध्यम से मैंने हुड्डा साहब को एक बात की थी कि अगर मेरी कोई शिकायत आए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा भी पार्टी नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेगा। मैंने कहा भी मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर मैं सीन निकलता हूँ तो आप मेरी टिकट मोर मार देना। मैं हुड्डा साहब ओपन कर रहे थे टिकट के लिए। जिस तरह से लोकसभा चुनावों में खबर चली कि टिकट वितरण में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कामयाब रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हावी रहे, क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों में कुमारी शैलजा अड़चन नहीं बनेगी क्या? देखो, जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे उन लोकसभा चुनाव के अंदर सर्वे के आधार पर टिकट दी गई थी कि भी हुड्डा साहब ने हमारे कांग्रेस पार्टी के, हमारे हरियाणा प्रदेश के विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उसके अंदर ये था कि भी जो ग्राउंड रिपोर्ट आएगी उस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार से हम कैंडिडेट टिकट देंगे, तो उसी हिसाब से टिकट बनती है। कुमारी शैलजा का आरोप है कि श्रुति चौधरी को टिकट दी होती, कैप्टन अजय यादव को टिकट दी होती तो आज टिकटों में इजाफा होता, सीटों में इजाफा होता। देखो, वो तो उनकी आपकी सोच है, परंतु हाईकमान ने जो टिकट वितरण करी थी नीचे की ग्राउंड रिपोर्ट से ही सबको टिकट दिए। अब जैसे बहन जी का है, बहन जी के लिए आम जनता ने कहा था कि भी अगर तंवर साहब को कोई हरा सकता है तो शैलजा बहन जी चुनाव हरा सकती है। लोगों की आवाज थी, टिकट दी या दी। फिर इसार पर आ जाओ आप, इसार के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी ना। नीचे ग्राउंड रिपोर्ट में क्या थी भी अगर रणजीत सिंह को चुनाव हरा सकता है
तो जयप्रकाश चुनाव हरा सकते हैं, जयप्रकाश चुनाव टिकट थी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ी की बात थी कि भी रावदान सिंह जी मुकाबला कर सकते हैं, तो रावदान सिंह मुकाबला किया। ये तो लोकतंत्र के अंदर है भी, ठीक है, लोगों ने वोट दिए ना दिए, इसके अंदर हाईकमान क्या कर सकती है। परंतु आप ये देखो कि भी हाईकमान की इस बार जो टिकटें बांटी थी 10 की 10 लोकसभा की, उसके अंदर हर आदमी ने एक ही बात की थी कि टिकट बड़ी बढ़िया तरीके से बांटी गई है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे करोड़ टिकट दी। आपने कहा कि तंवर को शैलजा हरा सकती है, रंजीत सिंह को है जेपी हरा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कांग्रेस हाईकमान पर रिपोर्ट है कि फतेहाबाद में भाजपा नेता दूड़ाराम को कुलबीर बेनीवाल हरा सकते हैं? रिपोर्ट तो आएगी, रिपोर्ट लेंगे, सर्वे करवाएगी पार्टी, उस सर्वे के आधार से टिकट मिलेगी। मैं तो कहता हूँ सर्वे करवाओ, हमारी कोई दिक्कत नहीं है सर्वे के अंदर। सर्वे में स्वयं को कहाँ देखते हैं? मैं तो बहुत मजबूत देखता हूँ अपने आप को। लगता नहीं है कि जिस तरह से 28 वर्षों के अज्ञातवास के बाद कुमारी शैलजा सिरसा लौटी, लोगों ने विश्वास किया, एक एंटी बीजेपी वोट उनके पक्ष में गया, उस तरह से ही 2009 के बाद कभी आप फतेहाबाद में नजर आए नहीं है। लगता है लोग विश्वास करेंगे आपके ऊपर? विश्वास क्यों नहीं करेंगे? अगर मेरे पर लोग विश्वास नहीं करते, मैं यहाँ क्यों घूमता? कि भी आदमी जब घूमेगा तभी पता चलेगा कि भी लोग कहते हैं कि भी आप चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ था, और मेरे तो भगवान का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है, मुझे पूरा विश्वास है। बलवान सिंह दौलतपुरिया की बात कर लीजिए, कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की बात कर लीजिए, या कुलबीर बेनीवाल की बात कर लीजिए, भट्ठू क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहे हैं। फतेहाबाद शहर की बात कर लीजिए या भुन्ना हल्के की बात कर लीजिए, यहाँ सक्रियता आप लोगों की कम रहती है। लगता नहीं है कि नुकसान होगा इसका? कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने भट्टू मंडी डोर टू डोर कर चुका, मैं भुन्ना अनाज मंडी डोर टू डोर कर चुका, मैं फतेहाबाद भी अनाज मंडी डोर टू डोर कर चुका। अच्छा रुझान लोगों का, लोग कहते हैं बात चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ। भट्टू विधायक जब आप थे, वन मंदोरी के अंदर सेम की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको हल कराने का काम आपने किया। पशु अस्पताल मंडी के अंदर था, जिससे कि पशुओं को वलाने में दिक्कत होती थी, आपने अस्पताल मंडी से बाहर करवाने का काम किया। रेस्ट हाउस का निर्माण करवाने का काम आपने किया। बरसाती पानी जो पहले काफ़ी खड़ा रहता था, उसकी निकासी का प्रबंध आपने किया। भट्टू वासी तो आपको कहते होंगे ना भी कुलबीर बेनीवाल जी आप वोटों में खड़े तो होइए, हम एक तरफा जिता देंगे आपको। तभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखो, जो हमने काम किया, हमने काम नहीं किया, काम सत्ता ने किया, सरकार ने किया, मुझे लोगों ने एमएलए बनाया। एमएलए बनने का मेरा दायित्व बनता है लोगों का काम करना। मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं पूछा कि भी आप कौन सी पार्टी के अंदर हो। मेरे पास कोई भी आदमी आया, मैंने उसका काम करा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पूछते हैं दूसरे से, मैं नहीं पूछता कि भी कोई भी आदमी चल के आता है उसका काम करना चाहिए। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि मैं फतेहाबाद में घूम के देख रहा हूँ, मैं भुन्ना के अंदर घूम के देख रहा हूँ, यहाँ पे विकास करिए कुछ किए नहीं लोगों ने। अब फतेहाबाद में बरसात आ जाती है, 2.5 फुट पानी चढ़ जाता है। पता नहीं कि भी इन लोगों को यहाँ पे चुनाव, अब ये कहते हैं कि भी हम ये काम करेंगे, कहते नहीं कहते। तो ये यहाँ से एमएलए थे या नहीं थे? थे तो उन्होंने काम क्यों नहीं करवाई? कि भी आज ये कहते हैं कि भी यहाँ पे समस्या है पानी की, तो ये जिस टाइम यहाँ से एमएलए थे उस टाइम पानी समस्या क्यों नहीं निकाली? ये चुनाव के टाइम में इनको समस्या याद आती है और चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं। मैं मेरे दिमाग में याद रखता हूँ कि भी क्या क्या समस्या है, जो मैंने समस्या देखी है शहर के अंदर, उस समस्या का मैं हाथों हाथ काम करके दूंगा। ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है क्या? मैंने सारा तैयार कर रखा है यहाँ पे कि किस हिसाब से क्या काम है, लोगों को क्या क्या समस्या है, मैं सारी समस्या हल निकालूंगा। यहाँ पे पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या फतेहाबाद के अंदर नशे की, सबसे बड़ी समस्या बदमाशी की, सबसे बड़ी समस्या लूट खसोट की, सबसे बड़ी समस्या रिश्वतखोरी की। अब यहाँ पे देखो आप, ये नगर पालिका है, इसका अड्डा बना दिया इन्होंने। इस नगर पालिका के अंदर सिवाय पैसों के अलावा कोई बात नहीं होती। अरे चेयरमैन है, चेयरमैन का अधिकार है, आप चेयरमैन को काम करने नहीं देते। आप एक ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसकी ग्रांट में आप टांग अड़ाते हो। आप एक सरपंच की ग्रांट आती है, उसमें टांग अड़ाते हो। कौन अड़ाता है टांग? कौन? स्थानीय विधायक दूड़ाराम जी।
अगर दूड़ाराम जी हर जगह से टांग अड़ाएंगे तो सरपंच चेयरमैन क्या काम करेंगे? बावजूद उसके विरोध करने के लिए आप कतराते क्यों हैं? क्यों नहीं विरोध करते सार्वजनिक? कौन? आप लोग। मैं तो कर रहा हूँ प्रेस के माध्यम से, मैं तो प्रेस के माध्यम से करता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि भी रात को हाथ में ला लिया, दिन में बगावत कर दी, नहीं। तो बात कहता हूँ, हकीकत कहता हूँ। फतेहाबाद के अंदर जिला मुख्यालय पर जो स्थित है नागरिक अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। शिक्षा के नाम पर सरकारी कॉलेज कोई नहीं है। नशे के मुद्दे की बात आपने की जो किसी से छिपा नहीं है। लूट खसूट अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कमी किसकी नजर आती है इसमें? स्थानीय विधायक की। अगर स्थानीय विधायक चाहता है तो काम 10 मिनट में हो सकता है। अगर स्थानीय विधायक काम नहीं चाहता तो काम नहीं होता। हमने भी बट्टू में एमएलए बने 2005 के अंदर, हमने 2009 फिर मैं आदमपुर भी था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। काम होते थे, काम करते थे। कि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि भी आप हल्के की जनता की सेवा करो। ये क्या करते हैं कि कोई काम के लिए जाता है तो नीचे से कापी निकालते हैं, उसमें देखते हैं आप कौन सा काम है, बोला मेरा तो फलाना काम है जी, बोला तुमने वोट नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, वोट नहीं दिया होगा। आज आप एमएलए हो, आप सत्ता के साथ हो, आप सत्ता में बैठे हो, तो आप काम क्यों नहीं करते? काम करना चाहिए। परंतु इन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है। इनको तो अपनी जेब गर्म करने से मतलब है कि कोई काम हो या ना हो। अब देखो यहाँ पे हॉस्पिटल था, वो दूसरे के हम चले गया। कितने प्रोजेक्ट यहाँ के फतेहाबाद के थे तो बाहर चले गए। ये सब स्थानीय विधायक की कमजोरी के कारण है। अगर स्थानीय विधायक दूड़ाराम जी अगर सरकार के सामने अड़ते कि भी मेरा काम, आप ये हमारा काम यहाँ से बाहर क्यों लेके जा रहे हो, तो मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती ले जाने की। मुख्यमंत्री विधायक से पूछता है कि भी आपका क्या काम है, और काम नहीं बताओगे फिर क्या फायदा। भजनलाल परिवार के बहुत नजदीक माने जाते थे आप। मंच से आप अपने आप को स्वयं को है भजनलाल का तीसरा पुत्र भी कहते थे। क्या ऐसे कारण बने कि आज भजनलाल परिवार के आप ध्रुव विरोधी हैं? मैं विरोधी कहूँ अब, जो कहते थे भी मेरे को तीसरा बेटा। उन्होंने मेरे को 2005 में कांग्रेस पर टिकट दी थी। हमारे आदमपुर में पहले ही पड़ोसी थे, आज भी हमारी एक दीवार है। हमने चुनाव लड़ा अपने सामने, अब मैं फतेहाबाद चुनाव लूंगा। अगर विरोधी होते तो हम लड़ाई झगड़ा करते। हमारा क्या विरोध है चौधरी भजनलाल परिवार के साथ? मेरा कोई विरोध नहीं चौधरी भजनलाल परिवार के साथ। वो आदमपुर आंती करेंगे, मैं मेरे फतेहाबाद आंती करूंगा। विरोध कहाँ रह गया? दूड़ाराम जी भी तो उनके भतीजे हैं ना? भतीजे हैं ना उनके? तो भतीजे है ना, चौधरी भजनलाल जी भतीजे हैं, बेटा तो नहीं है। बेटा तो चंद्रमोहन जी है या कुलदीप बिश्नोई है, ये तो भतीजा है। भतीजे और बेटे में तो फर्क होता है ना। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक कटाक्ष किया था स्वर्गीय भजनलाल के ऊपर, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कोई टिप्पणी नहीं की। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, आज स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी सरों के अंदर है, तो उनकी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट कहता हूं कि मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चौधरी भजनलाल जी के ऊपर ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो अगर मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहता हूं कि भी खट्टर साहब को तो सार्वजनिक मंच पर खड़ा होके माफी मांगनी चाहिए कि भी मैं चौधरी भजनलाल जी के लिए बहुत गलत बात करी। क्यों, क्या जरूरत है उनको माफी मांगने की? जिनके बारे में टिप्पणी की उनका बेटा, उनका भतीजा उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। देखो, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। कुलदीप जी ने कहा था कि भी आपने गलत कहा। कुलदीप जी कहने से भव्य ने भी कहा था कि भी आपने गलत कहा हमारे दादाजी के लिए। कुलदीप जी ने कहा था आपने गलत कहा, क्या नहीं कहा था? कुलदीप जी ने कहा था, ट्वीट पर आया था। परंतु हाँ, ये आप कहते हो कि भी ये भतीजा दूड़ाराम जी, इन्होंने तो कहीं पे नहीं कहा कि भी दूड़ाराम जी का भी दायित्व बनता था कि भी रांची के अंदर चौधरी भजनलाल जी ने दूड़ाराम को अमली पकड़ चलाया था। इनको भी सार्वजनिक कहना चाहिए था खट्टर साहब को कि भी आप मेरे ताऊ जी के बारे में, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों करते हो? परंतु ये कमजोर था, ये सत्ता में बैठा था। तो ये कहता हूं कि भी बेटों में और भतीजे में फर्क बहुत होता है। बेटों ने टिप्पणी करी, भतीजे नहीं करी। गोविंद कांडा जी ने फतेहाबाद में एंट्री कर ली है। कहीं ना कहीं दूड़ाराम जी को अपनी सीट का खतरा महसूस होने लगा है, और वो सार्वजनिक कहते हैं कि मैं हर पार्टी की उस खिड़की को जानता हूं जहां से टिकट का वितरण होता है। तो कांग्रेस पार्टी की खिड़की को भी वो जानते हैं। खतरा आपको महसूस तो नहीं हो रहा होगा? मेरे को कोई महसूस नहीं है।
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी में आए, कितने आए, आप भी टिकट मांग सकते हो। मैं किसी के ये नहीं कहता कि आप उसे टिकट क्यों दे रहे हो। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप सर्वे करवा लेना। आप टिकट मांगो, मेरी क्या दिक्कत है। बलवान सिंह टिकट मांगे, मेरी क्या दिक्कत है। सॉरी, प्रहलाद सिंह टिकट मांगे, मेरी क्या दिक्कत है। डॉक्टर शिवा टिकट मांगे, मेरी क्या दिक्कत है। विनीत पुनिया टिकट मांगे, मेरी क्या दिक्कत है। टिकट मांगने का हर आदमी का अधिकार है, मैं किसी का अधिकार नहीं छीन सकता। अगर वो बाजी मार गए अधिकार में, फिर है जी, लड़ने में क्यों रोकता हूँ, फैसला जनता को करना है ना। कुलबीर बेनीवाल का कदम क्या होगा? कुलबीर बेनीवाल का कदम क्या होगा? कुलबीर बेनीवाल का कदम घर से बाहर निकल लिया। मतलब चुनाव लड़ेंगे आप? मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हाल में लड़ेंगे? हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है आज फतेहाबाद विधानसभा की जो जनता है आपको सर आंखों पर बिठा ले और कल को आप दूड़ाराम, वीरेंद्र सिवाच, बलवान सिंह दौलतपुरिया की जय जयकार करते हुए रहेंगे? मैं किसी जय जयकार नहीं करूंगा, कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं फतेहाबाद चुनाव लड़ूंगा। क्या आप पुराने कांग्रेसी हैं? आपने अभी जिक्र किया कि जितने भी टिकटार्थी हैं सब किसी न किसी पार्टी से आए हुए हैं, जबकि आप पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ जी। कितना सहमत है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी है? हैं जी, आपस में गुटबाजी है हरियाणा में? ये तो चलो मन नहीं मिलते आपस के अंदर, एक बड़ा परिवार होता है, वो गुटबाजी नहीं होती। बड़े परिवार में थोड़ा मन मोटा हो जाता है, फिर आखिर बैठ के बात हो जाती है। मन गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत मन मोटा आपस के अंदर। लगता नहीं है कि नुकसान हो रहा है इसका? लगता नहीं है आपको? नहीं, नुकसान देखो, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, देखो इन्होंने 10 साल तक हरियाणा प्रदेश के अंदर संघर्ष किया। आज जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सत्ता की बात कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर रिजल्ट मिले, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो ग्रास रूट पर मेहनत करी है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के अंदर। आप देख लो, सरसा लोकसभा में कितने दौरे किए हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी कितनी बार आए। आज जो ये सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें आई है, इसके अंदर सबसे पहले बड़ी रैली तो बहुत लंबे टाइम से करे कांग्रेस पार्टी, परंतु जो भिवानी की रैली लाखों में तादाद, उसके बाद के अंदर हिसार की रैली लाखों तादाद, उसके बाद सरसा के अंदर रैली लाखों तादाद, इससे सारे हरियाणा के अंदर माहौल चल पड़ा कि भी कांग्रेस पार्टी की लहर है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग पसंद करते हैं। किरण चौधरी पसंद नहीं करती थी इसलिए चली गई है ना? देखो अगली मर्जी है जी। देखो ये तो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं बैठा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ, हो सकता है मेरा मन ना लगे मैं चला जाऊं, तो इसके अंदर हुड्डा साहब, उदय भान जी और दीपेंद्र जी क्या करें, ये तो खुद का फैसला उनका। किरण जी का पार्टी ने उनको नहीं निकाला, वो खुद ही छोड़ के गई है कि भैया पार्टी ने उनको निकाला है, अपनी मर्जी से गई, उसमें पार्टी क्या कर सकती है। पिछले दिनों जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता जी यहाँ पहुंचे थे। जब जिला परिषद की चेयरपर्सन सुमन खिच्चर किसी समस्या बारे उनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने उनको अपमानित कर सीट पर वापस भेज दिया। कैसे देखते हैं इसको? देखो, ये तो बीजेपी कहती है ना कि नारी शक्ति, नारी का मान सम्मान करो, वो करे ना मान सम्मान। कमल गुप्ता जी को नजरों में वो भी मान सम्मान है कि भी अपन कहीं पे भी चले, महिला की एक अलग लाइन होती है, उसके अंदर महिला को पहले मौका दिया जाता है कि भी आप हॉस्पिटल में चलो, आप कोई थिएटर में चलो, आप होटल में चलो, आप कहीं पे भी जाओगे तो महिला की एयरपोर्ट पे जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, एक अलग लाइन होती है। और जैसे अपन 4 खड़े हैं और महिला अगर 2 खड़ी है ना तो पहले महिला को दी जाती है कि भी आप बताओ मैडम क्या काम है। तो उसी प्रकार से कमल गुप्ता जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए चेयरमैन से कि भी हमने आपके साथ गलत बर्ताव किया, मैं सॉरी फील करता हूँ कि भी महिला है, आखिर में जिला परिषद चेयरमैन है, जिला की मालिक है, जिला परिषद की चेयरमैन की पावर स्थानीय विधायक से ज्यादा होती है। तो ये तो उनकी सोच है कमल गुप्ता जी की, मैं गलत मानता हूँ कि भी ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। फतेहाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 2.5 लाख लोगों को कुलबीर बेनीवाल कैसे विश्वास में ले पाएंगे कि जिला बनने के बाद से 27 वर्षों तक मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोगों को वह सुविधा देने का प्रयास करेंगे जिसकी वह हकदार है?
देखो, मैं भट्टू से पहली बार एमएलए बना था, तो लोग भट्टू में जाते हैं, वो कहते हैं कि कुलबीर सिंह ने ये काम किया, ये काम किया। मैंने 7 जुलाई 2007 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विजय रैली करी थी। उस रैली के माध्यम से मैंने घोषणा करवाई थी काम की। तो मैं आज भी हुड्डा साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि मांग पड़ने लगा, बोला भाई तेरी ये तो मांग तो पूरी है, पूरे लेके बोले तो सारी मांग पूरी है, और बता दे। तो उसके बाद वहां पे हुड्डा साहब ने काम किए। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, जैसे वन मंदोरी का तो किसानों का मसला था, नहर का था, फिर डांडियों में लाइट देने का मसला था। हुड्डा साहब ने हरियाणा के अंदर पहले चीफ मिनिस्टर थे कि भी सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर एक डाणी के अंदर 15 से लेके 65 खंबे लगे हुए हैं, सिंगल फेस की लाइट दी हुई है, 5 किलोवाट के हमने वो ट्रांसफार्मर दिए थे। उस हिसाब से लोग वहां पे जाते भी काम कर सकता है कुलबीर बेनीवाल, उस हिसाब से फतेहाबाद जनता मुझे वोट देगी। और मैं हर आदमी से मिलने की कोशिश करूंगा, मैं हर आदमी से मिलूंगा, एक आदमी से, कि भी मैं आपका काम करूंगा, आप वहां पे देखो हमने वो काम किया है हमारे टाइम के अंदर। आगे यहाँ पे जो भी समस्या है, जैसे मूल पानी आ जाता है शहर के अंदर, हम इस पानी की समस्या करेंगे। दूसरी समस्या इस शहर के अंदर है, जो सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, इनको स्थायी जगह नहीं मिल पाई इनको मैं स्थायी जगह दूंगा। मैंने सोच रखा कहाँ देना है, मैं इनको स्थायी जगह दूंगा। हॉस्पिटल है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पे हम सरकार के अंदर आने के बाद के अंदर कोई इंडस्ट्री जोन भी बनवाएंगे, यहाँ पे कोई बड़े उद्योग लगाएंगे ताकि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो सके। तो हमने सारी चीज, अब जैसे आपके बुन्ना के अंदर है, बुन्ना के अंदर पानी आ जाता है, फसलें खराब हो जाती है। अभी मैं पीछे बुन्ना गया हुआ था, अभी भी इस सरकार ने उनका 2.5-4 करोड़ रुपए मुआवजा बनता है, वो मुआवजा नहीं दिया। पुराने बुन्ने दूसरे का बुन्ना दे दिया, तो व्यापारी भाई बैठे हैं अनाज मंडी के अंदर, उनका अभी तक नहीं दिया। या तो ये दे देंगे उनको पैसे, जिस दिन हम सत्ता के अंदर आएंगे, मैं एमएलए बनूंगा, उनका मुआवजा मैं दिलवाऊंगा। 4 करोड़ रुपए बनते, सारा रुपए दिलवाएंगे। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने भी बताया था नशे का, यहाँ पे कानून के ऊपर कोई शिकंजा नहीं है, हम पूरा शिकंजा कस के यहाँ पे लोगों को काम करवाएंगे, बदमाशी रहने नहीं देंगे। मैं पहले भी कहता था कि भी भट्टू के अंदर या तो बदमाश रहेंगे या हम रहेंगे, हमने बदमाशी छुड़वाई। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कहा था कि भी या तो बदमाश हरियाणा छोड़ जाए या बदमाशी छोड़ जाए, तो हरियाणा छोड़ के चले गए। इसी प्रकार से या तो बदमाश काम लग जाएंगे या फतेहाबाद छोड़ चले जाएंगे, बदमाशी नहीं होने देंगे। अगर 1% भी कहीं बदमाशी होगी, सख्त कार्रवाई करी जाएगी। फतेहाबाद में विभिन्न पुलिस अधीक्षक आए और चले गए, अलग अलग राजनीतिज्ञ आए चले गए, अलग अलग जनप्रतिनिधि आए चले गए, लेकिन नशा जो है सुरसा के मुंह की भांति बढ़ता चला गया। कुलबीर बेनीवाल के पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या रोड मैप है जिससे कि वो नशे पर लगाम लगा पाएंगे? हमारे पास चाबुक है, हमारे पास चाबुक है। या तो 6 महीने नशा बंद हो जाएगा, अगर मुझे फतेहाबाद जनता ने विधायक बनाया, ये मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपके माध्यम से बात कहता हूँ, कैमरे में आंख से आंख मिलाकर कहता हूँ, फतेहाबाद के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर नशा बंद कर दूंगा। अगर नशा पर मैं कंट्रोल नहीं कर सका, मैं विधानसभा इस्तीफा दे दूंगा। फतेहाबाद के विभिन्न विभागों में फैला भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है, हर काम का सुविधा शुल्क तय है। किसकी कमी मानते हैं? इन लोगों में, इन अफसरों में इतनी ताकत कहां से आ रही है? इस सत्ता के अंदर जो सत्ता के भागीदार यहाँ बैठे हैं, उनके कारण ये कहते हैं अधिकारी काम नहीं करते। अगर भगवान ने मौका दिया, इन्हीं अधिकारियों से काम करवाऊंगा, बिठा के इन्हीं अधिकारियों से, और पैसे लेके दिखाता मैं मान जाऊंगा। अधिकारी बदले नहीं करेंगे, इन्हीं अधिकारियों को कहूंगा कि भाई इनको इन पे रखो, और इनसे बताऊंगा भाई काम कैसे होता है, ये काम करके दिखाएंगे। किसी भी शहर के विकास की धुरी होती है नगर परिषद संस्था। फतेहाबाद नगर परिषद की बात करूं तो 60 करोड़ रुपए से अधिक का बजट यहाँ रखा है, बावजूद उसके काम नहीं हो पा रहे हैं। क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? कमीशन सेट नहीं होगा। कमीशन, अगर कमीशन सेट हो जाएगा उस दिन काम हो जाएगा। किससे किसका कमीशन सेट नहीं हुआ? तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, उनकी कमजोरी मानता हूं मैं।
कितनी भी ईमानदारी की बात करे, अगर टेंडर नहीं लगते, काम नहीं होते, तो लोग कहते हैं कि विधायक के कारण काम नहीं होते। ये मैं नहीं कहता, ये फतेहाबाद की जनता कहती है। लोग कहते हैं कि भी हमारा काम नहीं हो रहा, वो गांव में कहते हैं हमारे उधर गिर जाओ, बोला भाई खाना खिला दो, सड़क बन जाएगी, चाय पिला दो, पुली बन जाएगी। इसी प्रकार से इनका टेंडर का सिस्टम से हो जाएगा, टेंडर हो जाएंगे। एक चीज इंक्वायरी होगी, किसी चीज की इंक्वायरी। कमीशन सेट किसका नहीं हो रहा? कमीशन सेट की बात कर रहे थे अब अभी। तो कमीशन विधायक का सेट नहीं हुआ होगा कि भी। एक बात सुनो, बजट इनके पास क्यों नहीं कर रहे? इनकी आपस के अंदर सेटिंग नहीं बैठ रही कहीं ना कहीं। कोई 2%, कोई 100%, कोई 5%। आप इतना बुरा हाल है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो अनाज मंडी में गया था, तो मैंने व्यापारियों से पूछा, बोले मैं शेड नए नहीं लग रहे क्या? बोले लगेंगे। तो मैंने कहा कि भी लग जाएंगे, आपका कमीशन सेट नहीं हो इनका आपस के अंदर। जिससे कमीशन सेट बैठ जाएगा उसी दिन काम शुरू हो जाएगा अनाज मंडी के अंदर। आपने व्यापारियों का जिक्र किया, कुछ दिन पहले एक शिकायत आई थी, संदीप बिस्ला नाम का व्यक्ति व्यापारियों से वसूली करता है, मालूम है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन था संदीप बिस्ला, किसकी शय पर कर रहा था, ये भी मालूम होगा? संदीप बिस्ला सारा पता है किसके साथ रहता है। स्थानीय विधायक के साथ रहता है संदीप बिस्ला। जो भी गलत काम होते हैं, जब भी होते हैं, उस आदमी के ऊपर सरकार का हाथ होता है, तभी वो गलत काम करते हैं। अगर स्थानीय विधायक सरकार ये कह दे कि भी प्रशासन को बुला के कि भी 24 घंटे के अंदर अंदर हमें बदमाशी नहीं चाहिए, तो भाई साहब 24 घंटे अंदर बदमाशी खत्म हो जाएगी। मैं तो प्रशासन का और यहाँ के जो एमएलए है और इस बीजेपी सरकार को मैं विफल सरकार मानता हूँ कि इनका कंट्रोल नहीं है कहीं पे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखो कहाँ पे कितनी लूट खसुट हो रही है। अब पिछले दिनों के अंदर हमारे संजय जी गुप्ता है महिंद्रा वाले जी, आप उस वीडियो क्लिप को देखो। 90 मीटर की दूरी पर थाना है, 3 आदमी है, बड़ी आराम से 35 राउंड चलाते हैं और आराम से जाते हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए। आज हमारे व्यापारियों को विचारबंद करना पड़ा। जब हुड्डा साहब का राज आया था, हुड्डा साहब को आज लोग इसलिए याद करेंगे भी हुड्डा साहब ने बदमाशों के नकेल डाल दी थी, हरियाणा में अमन शांति हो गई थी। तो ये तो विधायक का काम है। ये क्यों नहीं कहता चीफ मिनिस्टर जाके कि भी हमारे फतेहाबाद के अंदर इतनी बदमाशी हो रही थी, इतनी गुंडागर्दी हो रही है। मेरे को तो परसों ही कोई बता रहा था कि भी विधायक जी यहाँ पे 2 पार्ट बने हुए थे, ये इलाका उस बदमाश का है, वो इलाका उस बदमाश का है। हम घूमने जाते हैं, कोई उठी काट लेता है, कोई कड़े खींच लेता है, पर तो बोलने बात नहीं करते। इतना बुरा हाल है। और हम कहते हैं जब हम सत्ता के अंदर आएंगे, हम विधायक बनेंगे, हमारे बहू बेटियां अगर रात को 12 बजे भी घूमेगी तो उसी प्रकार से इज्जत से घूमेगी, कोई आदमी हम उठा नहीं दे सकता। क्या समझ ले जाए उन बदमाशों को कुलबीर बेनीवाल की चेतावनी है ये? बिल्कुल। बदमाशों के देखो, हर आदमी के बराबर बहू बेटी होती है, हर आदमी की इज्जत होती है। अगर आपकी कोई बहू बेटी गलत बोलता है तो है तो अपनी बहू बेटी। बदमाशों को तो मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूं कि भी जिस दिन मौका मिल गया बदमाशों को यहाँ से गायब कर देंगे। बदमाशी नहीं रहने देंगे फतेहाबाद के अंदर। आप कांग्रेस से विधायक रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं जी, क्या लगता है सत्ताधारी पार्टी का विधायक यदि इच्छा शक्ति करे तो विकास करवा सकता है विधानसभा का? हो जाता। अगर विपक्ष में भी विधायक अच्छा हो ना, वो भी सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री से काम करवा सकता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के पास 67 एमएलए थे। आप कोई विपक्ष के एमएलए से पूछो कि भी हुड्डा साहब ने उनको नौकरी दी या नहीं दी, उनके इलाके में हुड्डा साहब ने विकास कार्य कराया नहीं करवाए। मैं नहीं कहता, अब अपने नारनौंद के एमएलए राम कुमार जी गौतम जी, वो तो विधानसभा में कहते हैं कि भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे कहने से 364 की नौकरी लगा दी है। विपक्ष के थे, परंतु हाउस के अंदर जो नेता होता है उसके लिए सारे एमएलए बराबर होते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल राज के अंदर सब विधानसभा के अंदर विधायकों करने से काम किए थे, वो सत्ता पक्ष का विधायक हो
वैसे विपक्ष का हो, जो हुड्डा साहब के पास ले गया उसका काम करा। अगर स्थानीय अगर पार्टी का विधायक हो उसका तो काम तो होता है 1 मिनट के अंदर ही भी। अगर दोड़ाराम जीतता है तो काम क्यों नहीं होगा? मुख्यमंत्री पास कह दे जी मैं इस्तीफा देता हूँ, अगर काम नहीं करोगे 1 मिनट काम हो जाएगा। ये सोचता है ना कि क्यों 4 दिन खराब करने लग रहे हो। ये तो स्थानीय विधायक की कमजोरी है, काम करवाना चाहिए यहाँ पे। आपने नौकरी का जिक्र किया कि हुड्डा साहब ने इतनी नौकरियां दी। भाजपा सरकार गुणगान करती है कि बिन पर्ची बिन खर्ची के हमने हर गांव के हर घर से नौकरी देने का काम किया। आप बिन पर्ची बिन खर्ची कह सकते हैं, इनका तो ऑफिस में अटैचियां जाती है, आपके सामने आई होगी। वो आप ऐसे अधिकारी सचिव सस्पेंड जेल में है या नहीं है, वो पैसे कहां से है? ये ठीक है, पर्ची खर्ची नहीं लेते, ये अटैचियां लेते हैं। इन्होंने अभी भी दुकानें खोल रखी है। बीजेपी सरकार के अंदर तो अभी भी हर काम की अलग अलग पर्चियां लगी हुई है कि भी इस शहर के अंदर अगर आपको सीलू करवाना है इस कितने रुपए लगेंगे, फतेहाबाद कितने रेट है, हिसार कितने रेट है, गुड़गांव में कितने रेट है। ये तो ईमानदारी का चोला पहने घूम रहे हैं। जनता को पता है कि बीजेपी कितनी ईमानदारी से बात कर रही है और कितना ईमानदारी से काम करने लग रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? सारी अफसरशाही चलती है हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो मुख्यमंत्री तो नाम के अब तो सैनी साहब नए आए हैं, अभी तो महीना 1.5 महीना हुआ। खट्टर साहब 9.5 साल थे, 9 साल चीफ मिनिस्टर थे खट्टर साहब। देखो कितना अधिकारियों का बलबूता था। ये मुख्यमंत्री को तो खट्टर साहब ने के मुख्यमंत्री काल के अंदर अधिकारी तो बेलगाम हो गए ना कि भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से पूछे काम करता है, तो अधिकारियों से दब क्या काम करते थे और अधिकारी बेलगाम हो गए और रिश्वतखोरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन। अफसरशाही हावी तो आपके कार्यकाल में भी थे ना। हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आप एक बार सेक्रेटरीट के अंदर है, उच्च अधिकारी से मिलने गए, उच्च अधिकारी ने आपको मिलने का वक्त नहीं दिया, आपने सीएम के संज्ञान में मामला भी लाया। अफसरशाही तो उस समय भी हावी थी ना? नहीं, वो हावी नहीं थी। उसने कोई ऐसी बात कही थी, उसने ऐसी बात की थी, मैंने उसका जवाब दिया। अफसरशाही हावी उसको कहते हैं कि भी काम न करे, कंट्रोल कि भी हम कोई काम के वो काम न करे, वो अफसरशाही हावी होती है। काम करते तो उन्होंने कोई बात ऐसी कही थी तो मैंने भी हाथों हाथ करा होगा। हरियाणा में 5 सीटें हारते ही बीजेपी ने सरपंचों की पावर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है समाधान शिविर लगाने शुरू कर दिए हैं। भी 9 बजे से 11 बजे तक एसपीडीसी है, जिला मुख्यालय पर बैठकर समस्याएं सुनेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा, डैमेज कंट्रोल होगा इससे? इससे कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। मैं तो मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन अधिकारियों को फील्ड में लगाओ। जो हमारे फतेहाबाद शहर के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, गोलियां चलती है, लूट खसुट, ये बंद क्यों नहीं करवाई? प्रशासन को कहेगी भी 24 घंटा के अंदर अंदर बदमाश यहाँ से गायब होने चाहिए। दरबार है कि अब तो जाती सरकार है, सबको पता है कि भी अब 2 महीने बाद 4 चिंता लग जाएगी। सरपंचों को पहले पावर क्यों नहीं दी? आज ये जो सरपंचों की बात करते हैं, सरपंच को जब इन्होंने बुलाया, चंडीगढ़ गए मीटिंग के अंदर, इनके डंडे मारे नहीं मारे? उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम पावर देते। आज सरपंच भी समझते हैं, जनता भी समझती है। आज ये दरबार लगा रहे हैं भी 9.5 साल तो आपने कुछ किया नहीं, अब 2 महीने में क्या कर दोगे? सैनी साहब को भी पता है कुछ नहीं होगा, परंतु तो मजबूरी है नहीं कि भी लोग दिखाई कर रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये तो कह नहीं सकते कि खट्टर साहब एक फेल मुख्यमंत्री थे, ये कह दे तो उनकी हवा निकल जाए बीजेपी वालों की कि भी खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे। कभी दरबार लगे कभी दरबार? किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी चंडीगढ़ जाने की। तो अब ये बीजेपी कैसे गए थे? भी खट्टर कमजोर मुख्यमंत्री था, जनता कहती है कमजोर मुख्यमंत्री था, कोई काम ही नहीं किया। अब सैनी साहब कुछ भी कर लो, लोग वोट नहीं देंगे। लोगों ने मन बढ़ा चुका कि भी हरियाणा के अंदर बदलाव लेके आएंगे और 100% बदलाव आएगा। विधायक दोड़ाराम जनता के बीच में प्रचार कर रहे हैं कि वे जनता की सेवा के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक है अपने कार्यालय में हाजिर रहते हैं। प्रदेश के 90 विधायकों को जिक्र करें तो एक मात्र वही विधायक है जो सबसे ज्यादा अपने कार्यालय में बैठते हैं। कौन सा ये बताओ आप? फतेहाबाद के हैं, दुकान है, बैठ सकते हैं, बैठेंगे। चंडीगढ़ क्यों नहीं जाते काम कराने के लिए?
यहाँ से आप बैठते हो, चलो ठीक है आप यहाँ बैठ के, तो काम क्यों नहीं करवाते? इस विधायक तो काम करने में मतलब होता है काम करवाओ, बैठने से काम नहीं होता। बैठ जाएंगे ठीक है, अपना घर बैठे रहेंगे, कल को हार जाएंगे फिर बैठे रहेंगे, बैठने को किसको रोक सकता है? काम करवाओ आप। अभी हमने फतेहाबाद में नशे के मुद्दे की बात बड़ी जोर शोर से की, बढ़ते अपराध की बात की, सट्टेबाजी भी एक मुख्य मुद्दा फतेहाबाद में बन गया है। स्टोरियों को पकड़ने के लिए बाहर की पुलिस को आना पड़ता है, स्थानीय पुलिस सट्टेबाजियों को नहीं पकड़ पा रही है। इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? देखो सॉरी मैं आपको कह नहीं सका, एक वो सट्टा भी था, चिट्टा और सट्टा। ये जितने भी सट्टे होते हैं सब सरकार के संरक्षण के अंदर होते हैं। सरकार को इसकी नॉलेज होती है कि कौन क्या करता है, कौन सट्टा करता है। इनकी सबकी आपस के अंदर सट्टे अंदर पार्टनरशिप है। हमें मौका मिलेगा हम ये सट्टा बंद करवाएंगे और अंदर ठोकेंगे सट्टे वालों को, ये गारंटी से कहते हैं। फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रमुख दावेदार कुलबीर बेनीवाल साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि नो इज नो, बट वही लेकर आएंगे कांग्रेस की टिकट। और कांग्रेस के टिकट के साथ साथ उन्होंने कहा कि वही एकमात्र ऐसे कांग्रेसी है जिसने कभी पार्टी नहीं बदली है। फतेहाबाद के अंदर जिन आधा दर्जन टिकटार्थियों की बात आप कर रहे हैं, वह किसी न किसी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं और विधायक रहते हुए उन्होंने फतेहाबाद के अंदर कितना कुछ काम किया वह जनता के सामने है, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने जब उनसे कहा कि कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक होने का दम बढ़ता है तो कोई टिकटार्थी शैलजा के नजदीक होने का दम बढ़ते हैं, आप किसके नजदीक होने का दम बढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू दिन से अपना नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को माना है और चौधरी उदय भान सिंह को माना है। पार्टी जब सर्वे करवाएगी तो सबसे ऊपर कुलबीर बेनीवाल का नाम पाएगी। जब हमने इनसे पूछा कि फतेहाबाद के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है, नशा जो है हर घर तक पहुंच गया है, सट्टा हर घर तक पहुंच गया है, जिला मुख्यालय पर स्थित अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं है, तो उन्होंने विधायक दूराराम पर प्रहार करते हुए कहा कि यह सब स्थानीय विधायक की कमजोर शासन नीति का नतीजा है, जिसके कारण फतेहाबाद विधानसभा आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। वहीं इन्होंने बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 3 माह का समय शेष रह गया है, जब वह विधायक बनेंगे तो आज वो हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि वह उनका ऐसा इलाज करेंगे कि कभी बदमाशी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। जब हमने इनसे पूछा कि अफसरशाही से काम कैसा करवाया जाए तो उन्होंने कहा कि दूराराम जी तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक है, यदि विपक्षी विधायक में भी काम करवाने की नियत हो तो वह भी मुख्यमंत्री से ग्रांट लाकर अपने विधानसभा की जो काया वह दिशा है पलट सकता है, लेकिन यदि इच्छा शक्ति न हो तो वह चंडीगढ़ न जाकर है फतेहाबाद लोकल अपनी दुकान पर बैठकर है राजनीति करते रहते हैं। जब हमने इससे पूछा कि आप भी तो 2005 से लेकर 2009 तक भट्टू के विधायक रहे हैं, आपने क्या कुछ काम करवाया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से मैं क्या व्याख्यान करूं, आप भट्टू एरिया में जाकर पूछिए। वन मंदोरी के अंदर जो सेम की सबसे बड़ी समस्या थी वह माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संज्ञान में लेकर आए और तुरंत उसका निदान करवाया गया। भट्टू के अंदर जो पशु अस्पताल भट्टू के अनाज मंडी में स्थित था, जहां पर पशुओं के जो जमींदार के पशु बीमार हो जाते थे, उनको मंडी में लाने में दिक्कत होती थी, उसे मंडी से बाहर निकलवाने का काम किया। भट्टू मंडी के अंदर रेस्ट हाउस बनाने का काम किया। भट्टू मंडी के अंतर्गत आने वाली ढानियों में 5-5 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगाए, जिससे कि सिंगल फेज की लाइट वहां तक पहुंची। काम गिनवाने लगेंगे तो अनगिनत काम सामने आ जाएंगे। उसी कामों की बदौलत फतेहाबाद विधानसभा की बात कर लीजिए या भट्टू हल्के के लोगों की बात कर लीजिए, आदमपुर जाकर उनके निवास पर मिला और लोगों ने इच्छा जताई कि इस बार उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप आगे आए। बस उसी के बाद से ही है कुलबीर बेनीवाल ने है फतेहाबाद विधानसभा के लोगों से है संपर्क साधना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भट्टू के हर व्यक्ति तक उन्होंने अपनी पहुंच बना ली है और हर व्यक्ति से अपना संपर्क साध लिया है। यह तो बस आने वाले 2 माह में साफ हो जाएगा कि कुलबीर बेनीवाल की मेहनत से जो है प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी पर कितना विश्वास जताएगी। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।